शौनक ऋषि सब सुख तुलि धरे, साधु संगते हीनत खरे, संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। एक बार शौनक ऋषि ने हाथ में तुला लेकर सब सुख एक पलड़े में डाल दिए, और एक पलड़े में एक क्षण मात्र का सत्संग। तुलयाम लवेना पीना स्वर्गम न पुनर्भवम्, भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। इसी श्लोक को श्री गोस्वामी जी मानस में स्थान देते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। आज श्री जी का दर्शन करने जाओ तो कहना आपकी कृपा ने मुझे सत्संग दिया है, अब कृपा करिए मुझे सत्संग का सुख मिले। क्षमा करना, अभी हमें सत्संग मिला है, सत्संग का सुख नहीं। वो सत्संग का सुख, वो सुख जिसे पाकर जाता हुआ कबीर रो पड़ता है, मैं उस सुख की बात कर रहा हूं। कहते हैं कि श्री कबीर जी के जीवन की उत्तर अवस्था में, उत्तर काल में बड़ी दीर्घ आयु कबीर जी ने पाई, और कहते भगवत विरह व्याप गया था कबीर जी को। हर दिन, हर पल, हर क्षण बस उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाम घन कब्रे मिलोगे। अच्छा, एक और बात है, संसार के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाने के बाद ना बहुत अधिक यहां रहने की रुचि होती भी नहीं। संत केवल सत्संग के बल पर ही यहां टिक पाता है, रह पाता है। सत्पुरुष के लिए इस संसार में रहने का कोई आधार है तो वो सत्संग ही तो है, और कैसे रहे वो। बीत काल सब जाइयो, श्रवण कथन सुमिरन परती। एक सत्पुरुष कैसे कालाक्षेप करे इस घोर विषमता से भरे संसार में, इस विकृति से भरे स्थान में कोई कैसे रहे। एक सत्संग का ही तो आधार है। बड़ी दीर्घ अवस्था कबीर जी ने पाई, और कहते अंत में तो कबीर जी रोते रहते थे। मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे कान। शरीर की दशा हो गई थी कबीर जी के ऐसी। मास गया पिंजर रहा, और कहते तो भी ताकन लागे काग। साहेब अजहु न आइया, सखी मंद हमारे भाग। कबीर जी की वाणी में उनके अंतिम समय की पीड़ा का दर्शन होता है, वो जो भगवत विरह की पीड़ा थी। ऐसा कबीर जब जाता है भगवत धाम को, तो जाते जाते रोता है। वो कोई पूछता है कि आप क्यों रोते हैं, तो कबीर कहता है जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ ना हो। कोई सुख छोड़े जा रहा हूं मैं यहां, वो सुख जो मुझे वैकुंठ में नहीं मिलेगा। मेरे प्रभु ने बुलाया है, मैं जा रहा हूं। दिया कबीरा रोए, और क्यों रोता हूं, कोई सुख छोड़े जा रहा हूं मैं यहां जो मुझे वैकुंठ में नहीं मिलेगा। इन हरि भक्तों के संग का सुख। कहते हैं जब पंढरीनाथ के मंदिर का पट खुलता था तो भगवान के नेत्र व्याकुल हो जाते थे। पंढरीनाथ के नेत्र व्याकुल हो जाते थे कि आज सन्मुख कोई भक्त आया है कि नहीं आया। ढूंढते थे भगवान सन्मुख खड़े श्रद्धालुओं की भीड़ में कि कोई नामदेव तुकाराम जैसा कोई भक्त है कि नहीं। जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ ना हो। आज तो जो बधाई का पद गाया जाता है उसमें रसिकों ने कहा है कि हित जी महाराज के यहाँ बधाई है, हित प्रभु बधाई बांटते हैं। तो आज श्री महाप्रभु जी से बधाई में यही मांगना
कि कृपानाथ आपकी कृपा से सत्संग मिला है, अब विशेष कृपा हो मुझ पर और मुझे सत्संग का सुख मिले, जो सुख संतों ने पाया कि जन्म जन्म की पूरी आशा। कोई दिन कोई घड़ी ऐसी आए जब आप यहां से तृप्त होकर जाएं। सत्संग का वास्तविक प्रसाद क्या है? तृप्ति लाभ हो जाए, तृप्ति लाभ। भले 2 क्षण के लिए आपको लगे सब मिला, अब कोई और इच्छा नहीं है कि ये अनुभूति चाहे क्षण भर की हो, पर हो सत्संग की कृपा से, कभी हो। प्रभु मुझ पर कृपा हो, मुझे सत्संग का विशेष सुख मिले, मुझे सत्संग का वास्तविक सुख मिले, मुझे सच्चा सुख मिले। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, कुछ मिल जाने पर, बहुत कुछ मिल जाने पर और सब कुछ मिल जाने पर भी सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो वही है जाको कछु न चाहिए, यही सच्चा सुख है। स्वर्ग मुक्ति सुख ते अतिहीन, नर राजन सुख सब तब को दीन। साधु संग समसर नहीं, सूत कयो हो 2 कुलहीन। ऋषि संगति ते भयो प्रवीण, साधु संग सब ते भलो। गंगाति सेवत फल होई, संत मिलत तब ही फल सोई। सम्यक हरि हृदय बसत, जिन सुमिरन पावन घर होय। पुनि मिल के भोजन कर सोय, सकल अभद्र नष्ट वै जात। जब ही साधु पर सत ले गात, संत प्रसाद ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। स्वर्ग मुक्ति सुख ते अतिहीन, नर राजन सुख तब को दीन। साधु संग समसर नहीं। बोले स्वर्ग और मुक्ति पर्यंत जितने सुख हैं, अच्छा यहां कह रहे हैं, बोले वो तो प्रभु सबको दे देते हैं, अगर नहीं देते तो ये सुख नहीं देते। इसीलिए आपको कह रहा हूं, बार बार प्रभु से कहना, श्री जी के सन्मुख जब होना बस एक यही बात कहना, भक्ति सदा सत्संग। मुझे केवल सत्संग नहीं, सत्संग का सुख दीजिए। सूत कयो हो 2 कुलहीन, ऋषि संगति ते भयो प्रवीण। साधु संग सब ते। सूत जी कह रहे मैं तो सब विधि में जातिहीन हूं। जैसे रैदास कहते हैं, ओछी हमरी जात है, ओछा करम हमार। नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। और मैं तो कहता हूं, सत्संग के बिना कोई धूल में पड़ा हो या शिखर पर बैठा हो, भक्तिहीन जीव बस ओछा ही है। रैदास कहते हैं, प्रारब्ध से यहां जन्मे, ओछी हमारी जात है, ओछा कर्म हमार। पर नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। ऐसे सूत जी कह रहे हैं, 2 कुलहीन, मैं हीन कुल में प्रगटा, पर ऋषि संग ते भयो प्रवीण। पर संतों के संग से हरि कथा कहने सुनने लगा। और हरि कथा की महिमा क्या है कि सूत जी के सन्मुख बड़े बड़े ऋषि भी नत होते हैं, प्रणाम करते हैं। जब सूत जी व्यासासन पर विराजमान होकर भगवत कथा कहते हैं, भगवत गुणानुवाद गाते हैं, तो बड़े बड़े तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी सूत जी के सन्मुख आकर नत होते हैं। क्योंकि जीवन में श्रेष्ठता श्रेष्ठ के संग से आती है। जीवन में श्रेष्ठता श्रेष्ठ के संग से आती है, और श्रेष्ठ केवल एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। गंगाति सेवत फल होई, संत मिलत तब ही फल सोई। सम्यक हरि हृदय बस। ये बात मैं आपको भी निवेदन कर रहा था, गंगा जी के स्नान से पाप धुल जाता है,
ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है। पर कहते हैं गंगा अति सेवत फल हुई, माने दीर्घ काल के सेवन के बाद उसका कोई फल मिलता है। ध्रुवदास जी ने भी कही, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, माने बड़े दीर्घ काल के सेवन के बाद उसका फल है। और वो दीर्घ काल का सेवन भी उचित रीति से किया जाए तो। तीर्थ के सेवन की एक विधि होती है। आजकल देखो लोग जाते हैं, जब तीर्थ पे जाते हैं तो तीर्थ के लिए जाते हैं कि मौज मस्ती के लिए जाते हैं। अब मौज मस्ती के लिए कोई गंगा में डुबकी लगाए तो खबर नहीं उसको क्या मिलता होगा। मैं तो इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, यहां तो बात आई है तो मैं चर्चा कर रहा हूं, वरना मुझे तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। क्या करने से क्या होता है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे केवल एक बात की जानकारी है कि प्रभु का भजन ना करने से जीवन नष्ट होता है। इसलिए हरि भजो हरि भजो हरि भजो। अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मैं यहां व्यासपीठ पर बैठा हूं, मुझसे यदि कोई प्रश्न करे क्या किया जाए इस दुस्तर भव सिंधु से पार होने के लिए, क्या किया जाए, तो मेरे पास दो मार्ग नहीं है, एक ही है। और मेरी उसमें अटूट श्रद्धा है, सुदृढ़ विश्वास है कि बस प्रभु का यश गाइए, प्रभु का गुण गाइए। जय हो आपकी सदाई जय हो। गुण गाइए प्रभु का, स्तुति करिए, अपनी वाणी सफल करिए, अपना भाव सफल करिए, अपना जीवन सफल करिए। हरि भजिए हरि भजिए हरि भजिए। तो कह रहे गंगा अति सेवत फल हुई, पर संत मिलत तब ही फल सोई, सम्यक हरि हृदय बसे। बोले गंगा जी के थोड़े दीर्घ काल के सेवन के बाद पुण्य प्राप्त होता है, पर संत का संग तत्काल फल प्रदान करता है। और फल भी क्या, फल भी क्या, तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। संत के संग से सेवन से क्या फल है, एक तो तत्काल फल मिलता है, और फल भी क्या मिलता है, सम्यक हरि हृदय बसत। भक्त के नाते भगवान स्वीकार करते हैं भाई। उद्दंड जीव, पापाचार में लिप्त जीव सीधे सीधे प्रभु के सन्मुख जाने योग्य नहीं है, सीधे सीधे नहीं जाना चाहिए। संत भी ऐसा कहते हैं, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। भजन के मार्ग पर चलने का ये शिष्टाचार है, शिष्टाचार है। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। संतों के पीछे पीछे चलिए। दीन बचन संतन संग दरस परस की जय, दीन बचन संतन संग दरस परस की जय। महाराज श्री, उस दिन आपने एक बात कही, मैंने उस दिन भी कथा में कही थी, पर बात बड़ी अच्छी है, सच्ची है और बड़े काम की है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि एकांत में बैठकर माला फेरने से मन सुधरे नहीं सुधरे मैं नहीं जानता, पर येन केन प्रकारेण संत के चरणों में पड़ जाने से मन सुधर जाता है। सत्संगति से मन सुधरता है। मन का सुधरना क्या है, मन की निर्मलता का परिचायक क्या है, मन की निर्मलता का सूचक क्या है? मन की निर्मलता का सूचक यही है कि मन पुनः पाप में प्रवृत्त ना हो। पाप धुल जाना तो बहुत बहुत साधारण सी बात है भाई। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन्न माही तरह। हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री हिरदास जी महाराज सुनाया करते थे, एक बार एक बड़ी दरिद्र सी कन्या, पर पूर्व के पुण्य से वो रूपवती थी, एक साहूकार के युवक ने उससे विवाह कर लिया। अब जब ससुराल में गई, जब सब स्वागत सत्कार हो रहा था, कोई सुंदर रेशमी वस्त्र ला रहा है, कोई अमूल्य आभूषण दे रहा है,
कोई सोने चांदी के पात्र लाकर दे रहा है, वो सब उसके सन्मुख धरे जा रहे हैं, और वो दबे से स्वर में किसी से पूछती है, बोले खाने के लिए रोटी तो है, रोटी तो मिलेगी ना। तो पास बैठे व्यक्ति ने कहा ये सब मिल रहा है तुम्हें रोटी की चिंता है। तो महाराज श्री सुनाया करते थे, बोले भजन करने वाला पाप की चिंता ना करे, बस अपने मन की देखभाल करे कि मन पुनः पाप में प्रवृत्त ना हो, मन बार बार पाप की ओर न जाए। मन की निर्मलता का यही सूचक है भाई कि मन अब पाप में प्रवृत्त नहीं होता। और यदि कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए, मान लो, क्योंकि जीव प्रारब्ध के बस में है, परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव प्रारब्ध से बंधा है, जीव संस्कार से बंधा है, जीव कर्म से बंधा है, जीव संसार से बंधा है, जीव माया काल से बंधा है। ऐसी स्थिति कभी आ भी जाए तो कम से कम उसके बाद पश्चाताप अवश्य हो। और पश्चाताप का अर्थ 2 घड़ी रो लेना नहीं है। पश्चाताप का अर्थ जब आप संकल्पबद्ध हो जाएं कि अब मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा पुनः इस ओर न जाने का। उस दिन भी मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी कि हमारी गलती छूटती क्यों नहीं, हमारी गलती सुधरती क्यों नहीं? क्योंकि एक तो हम पश्चाताप की पीड़ा से बड़ी शीघ्र मुक्त हो जाना चाहते हैं। वो जो पश्चाताप की वेदना है उसको बने रहने दीजिए अपने भीतर, वो बचाएगी आपको, वो आपको फिर उस मार्ग पर नहीं जाने देगी। यही मन की निर्मलता का चिन्ह है, यही सूचना है कि आपका मन निर्मल हो रहा है। अब मन बार बार पाप में नहीं जाता, अब मन में शुभ संकल्प स्फुरित होते हैं। वेद की ऋचा कहती है, प्रार्थना की है ऋषियों ने, मनो में शिव संकल्प मस्तु, मेरे मन में शुभ संकल्प स्फुरित हो। तो कह रहे संत के मिलने से फल तत्काल मिलता है, और मिलता भी क्या है? सम्यक हरि हृदय बसे, जिन सुमिरन पावन घर होई, पुनि मिल के भोजन कर सोई, चरणोदक पुनि पाई। जिनके आगमन से घर मंदिर हो जाता है। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने, कोटिक तीरथ नहाए, संत घर आए। अब आज तो भाई दृश्य बदल गया, संत को घर में बुलाना हो तो ब्याह शादी जैसा इंतजाम करना पड़ता है। पर भक्तमाल में वो जो दिव्य चरित्र हम लोग दर्शन करते हैं कि बस ऐसे ही किसी दिन भाग्य उदय हुआ, द्वार खोला और सन्मुख हरि का नाम उच्चारण करता कोई वैष्णव संत खड़ा है, और जिसके घर आया है वो उत्सव मनाता हुआ नाच रहा है। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। एक और बात आपको कहूं, कभी हो सके आप भाव में बैठे हो, जब जीव भाव में होता है ना, जब चित्त द्रवित हो, आपका हृदय गदगद हो, ऐसा जो क्षण होता है ना, समझना प्रभु पास में है, आप प्रभु के पास हैं। जब हृदय में भाव हो तब समझना आप प्रभु के निकट बैठे हैं। ऐसी कभी स्थिति आए तो ठाकुर जी से यही कहना कि मेरे जीवन में भी कभी कोई ऐसा दिन आए, मेरे जीवन में भी कभी कोई ऐसा क्षण आए, मैं द्वार खोलूं और द्वार पर आपका कोई प्यारा संत खड़ा हो। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पेवारूं, तन मन धन संतन पेवार। और इसे केवल कोई भावना की बात ना समझना। मैं तो कहूंगा आज के उत्सव का यही प्रसाद व्यासपीठ से लेकर जाना। कभी ऐसा कोई दिन, कोई ऐसा क्षण आए भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, आप भाव में बैठे हो, आपका मन भीगा हो,
आपका मन भीगा हो, हृदय गदगद हो, वो क्षण होता है भगवत नैकट्य का, भगवत सामीप्य का, भगवत सानिध्य का। उस क्षण में यही प्रसाद प्रभु से मांगना। किस प्रकार कभी मेरे यहां भी उत्सव हो, क्योंकि भाई मुझे लगता है घर तो संत की चरण रज पड़ने से ही मंदिर बनता है। अब अपनी ओर से आप खूब मंदिर बना लीजिए, अपनी ओर से खूब सुंदर साज सज्जा कर लीजिए, पर जो घर आंगन है वो वास्तविक रूप में पवित्र कब होता है? जब संत के चरण पड़ते हैं, जब हरि का गुण गाता हुआ, हरि के नाम की मस्ती में झूमता कोई उल्लसित चित्त आपके घर आंगन में आता है। आप देखिए सब ओर से उपरत कबीर जैसा एक मस्त फकीर, लेकिन अगर उसको एक बात का लोभ है तो क्या है? मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए, मेरे घर से साधु नहीं जाए। मुझे कथा ये बड़ी प्यारी है कि आ गई संतों की जमात और कुछ भी नहीं है, घर में कोई सीधा सामान नहीं है। मांगना कबीर को स्वीकार नहीं है। वो भिक्षा याचना करने वाला साधु नहीं है, वो बड़ा स्वाभिमानी है, उसे मांगना स्वीकार नहीं है। वो कहता है मांगना है तो केवल प्रभु से ही मांगना है। तो कबीर कहता है कैसी बने तुव संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। कबीर जी कहते प्रभु आप मुझे कह दीजिए आप नहीं देंगे तब मैं संसार से मांगने जाऊं, अभी तो मेरी आशा आपसे ही लगी है। और फिर चुटकी लेते हुए कहता है कबीर कि मैंने बहुत अधिक भी नहीं मांगा, मुझे किसी से लेना देना थोड़ी है। हो मांगो संतन रहना, मैं नाही किसे का देना रे माधो, कैसी बने तुव संगे, आप न देहू तले हूं मंगे। और मांगता भी क्या हूं मैं? दोई सिर मांगू चूना, और पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मोकू दोनों बखत जीवाले, खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई, मैं नाही किया लबो, एक नाम तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मान्या तो हर जान्या, जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। महाप्रभु की कृपा से ये चर्चा इस बिंदु पर आ गई, क्योंकि महाप्रभु का अगर हार्द है तो वो यही है, साधु संगति करूं दिन राती। सत्संगति ही उनका इष्ट तत्व है, उनकी उपासना का मूलभूत सिद्धांत है। सेवक जी महाराज कहते हैं हित हरिवंश जो कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, और ते न वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो ये ना करके कुछ और करता है वो गुरुद्रोही है, मनमुखी है। ते न वचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। हितजू महाराज का सिद्धांत तो एक ही पंक्ति में सिमटा है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप राधा वल्लभ लाल को बधाई देने जाओगे, आशीष देने जाओगे, यही कहना एक तो मुझे सत्संग का सुख मिले, और प्रभु कभी मेरे जीवन में भी ऐसे उत्सव का क्षण आए, मेरा हृदय भी मंदिर बने, मेरा घर आंगन भी मंदिर जैसा पवित्र हो, आपके किसी प्यारे संत के चरण सहसा पड़ जाएं, बस आपकी मस्ती में झूमता कोई संत कभी मेरे द्वार पर आ जाए। जिन सुमिरन पावन घर होई, पुनि मिल के भोजन कर सोई, चरणोदक पुनि पाई जय। संत घर में आएगा तो चरणामृत और शीत प्रसाद तो मिलेगा ही। और हमारे व्यास जी कहते हैं जो षटमास व्रतन की न फल, एक सीथ के स्वाद। जो षटमास व्रतन की न फल, 6 मास व्रत करने का, चांद्रायण और कृच्छ आदि बड़े बड़े व्रत करने का जो फल है, व्यास जी कहते वो संत के एक सीथ प्रसाद के कण में है, एक सीथ के स्वाद, हमारी जीवन मूर प्रसाद। सकल अभद्र नष्ट में जात,
जब ही साधु पर सत लेगात, संत प्रताप ही गाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए हो। और कह रहे जीव का सकल अभद्र नष्ट होता है जब ही साधु परसत लेगात, संत के स्पर्श से जीव के सब अमंगल नष्ट होते हैं। पूर्व मैंने शायद आपको ये घटना कभी सुनाई थी, इसी आंगन की बात है, यहीं पर जहां पर आप बैठे हैं। उन संत की गाड़ी थी श्री गोपालाचार्य जी महाराज। मुझे पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज ने कहा कि बड़े सुंदर संत हैं, आप दौड़ कर जाइए, दर्शन करिए, वो जा रहे हैं। इस स्थान पे बहुत रहे महाराज श्री। मैं था, मेरे संग 3-4 लोग और थे, शायद मां भी थी। हमारे सौभाग्य से हमें उनका दर्शन हुआ। और जैसी गाड़ी का द्वार खोला, उनके चरणों का स्पर्श किया, वात्सल्य की वो मूर्ति थे। जैसे ही उन्होंने मस्तक पर हाथ रखा, ऐसे ही बस नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। नहीं जानते कारण क्या है, बस उस संत के स्पर्श से ऐसे लगा कि जैसे किसी सुमधुर भाव का संचरण हो गया हो भीतर। 2 घड़ी के लिए हम नहीं रहे, ऐसा लगा 2 घड़ी के लिए मैं नहीं हूं, कोई और हूं, कुछ और हूं। उस संत के स्पर्श से कोई ऐसी दिव्य चेतना की प्रसाद प्राप्त हुई। इसीलिए इस वाणी का गान करते मुझे वो घटना स्मरण में आ गई। बिल्कुल सत्य ऐसा ही है। सकल अभद्र नष्ट वै जात, जब ही साधु पर सत लेगात, संत प्रसाद ही पाए हो जय जय। संत प्रताप ही गाए। कहते जब साधु स्पर्श करता है। अच्छा, साधु के स्पर्श करने की विधि भी अनेक हो सकती है। श्री अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे, जैसा शिष्य होता है वैसी ही दीक्षा होती। समर्थ संत हो तो वो दृष्टि से भी स्पर्श करता है, केवल हाथ से ही स्पर्श नहीं किया जाता, वो दृष्टि से भी स्पर्श करता है। वो आपको अपने विचार से भी छू लेता है। कभी कभी कोई हमें अपने विचार से भी छू लेता है, हमारे भीतर तक उतर जाता है वो अपने विचार से, अपने शब्द से, अपनी भावना से। तो संत अपने विचार से भी छू लेता है, संत अपने भाव से भी छू लेता है, संत अपनी दृष्टि से भी छू लेता है। और मैंने देखा है संत कभी कभी मौन दूर, आपको खबर भी ना पड़े शायद, कभी वो मौन दूर बैठा कभी कभी आपको अपने संकल्प से भी छू लेता है। वो आपके उर अंतर का शोधन कर देता है, मार्जन कर देता है अपने संकल्प से। पर यह बात बिल्कुल निश्चित है कि साधु स्पर्श करता है, संत का स्पर्श होता है। वो मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो, कैसा भी हो, पर संत के स्पर्श से जीव का अभद्र नष्ट होता है, जीव शुद्ध होता है, निर्मल होता है। सो ये बात मैं थोड़ी देर पहले आपको निवेदन कर रहा था। जब मन हो जाता है मैला सा, लगता है कि अब भजन नहीं हो रहा है, कब हूं मन तू तो चल जात, तो मैं तो कम से कम यही विधि अपनाता हूं, मैं तो यही युक्ति काम में लाता हूं, कुछ देर किसी संत के पास जाकर बैठ जाता हूं। अच्छा, कुछ कहना सुनना नहीं होता, कोई आवश्यक नहीं है संत कुछ कहे आप सुने। मेरा मानना है किसी किसी का होना ही उत्सव होता है। बस कभी कभी कोई है, बस यही उत्सव है, वो कुछ नहीं कहता, वो कुछ नहीं करता, बस वो है, उसके होने में ही उत्सव है। और जैसे कितनी भी ऊंची श्रेणी का साबुन आपके पास क्यों ना हो, कितना भी महंगा, कितना भी सुगंधित, लेकिन वो अकेला आपके तन का मैल नहीं दूर कर सकता, उस जल की आवश्यकता है। अपना साधन कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, अपने साधन में कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन मन का मैल संत की कृपा रूपी जल के बिना नहीं धुलता। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते
तेरे नाम वासा मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, गाइए। मोहे आहे प्यासा, हरि चरण कमल मकरंद, शोभित मनोहर दिनों मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, कोई जाने तेरे नाम वासा मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। दोनों हाथों सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। और ये दो पंक्तियां मैं जब भी गाता हूं तो मैं केवल गाता नहीं हूं, इन संतों की कृपा से मैंने इस जीवन में सच में इस सत्संग का सुख पाया है, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। ऐसी करो नवलार रंगीले, चित्त न और कहूँ ललचाए, जो दुख सुख लगे रहे देह सो मिट जाए, लोक बढ़ाए, संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माज बिहार, छवि कंज चरण तिहारे बसोर,
देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई।